तो आप भी यहाँ पर अगर चाहते हैं यहाँ पर डीसी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बनाने के लिए तो यहाँ पर बना सकते हैं। वोल्ट आपका कितना भी हो सकता है, मान लीजिए अगर 3.7 वोल्ट का बैटरी से चलाना चाहें तब भी आप चला सकते हैं, 9 वोल्ट से यहाँ पर चलाना चाहें तब भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट से, 15 वोल्ट से, 20 वोल्ट से, यानी कि आपको जितना मर्जी उतना से आप इसको चला सकते हैं। ये जैसे ही शॉर्ट होगा ऑटोमेटिक आपका आउटपुट करंट को ये बंद कर देता है, यानी कि शॉर्ट होने पे ये बंद करता है, लोड देने से यहाँ पर बंद नहीं करता है। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिए। तो देखिए इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मॉसफेट का जरूरत पड़ेगा। ये मॉसफेट आपको कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए मेरे जो पास यहाँ पर ये P55 है, आप चाहे तो यहाँ पर Z44 भी ले सकते हैं, या और भी कोई सा आपके पास है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर स्टैंड में लगा देते हैं और किस तरीके से क्या इसका कनेक्शन है सारा कुछ आप यहाँ पर वीडियो में देखिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। तो इसका पिन आउट सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि किस तरीके से है। तो इसका पिन आउट आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये इसका गेट है, बीच वाला इसका ड्रेन है और ये लास्ट वाला इसका सोर्स होता है। तो यहाँ पर ये 3 पिन है, पिन को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको लगाना है। और उसके बाद हम लेते हैं एक यहाँ पे ऑप्टो कपलर लेते हैं। ये ऑप्टो कपलर आप किसी भी सप्लाई में से यहाँ पर निकाल सकते हैं, या तो फिर मोबाइल का चार्जर में से, या कोई सा भी सप्लाई में, ये हर जगह पे आपको, यानी कि जहाँ पर पावर सेक्शन का सप्लाई है वहां पर आपको हर जगह में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं, वैसे नंबर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी चलिए इसका यहाँ पर 4 पिन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका काउंट कुछ इस तरीके से होता है। इसके ऊपर आपको जब भी निकालिएगा ना तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर डॉट एक देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो ये जो डॉट वाला होता है ये 1 नंबर पिन होता है, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से यहाँ पर पिन होता है। वैसे तो कलेक्टर इमीटर यहाँ पर ये होता है, लेकिन आपको हम काउंट करके इस तरीके से बता रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो जो आपको 1 2 पिन नंबर है उसको आपको इस तरीके से छोड़ देना है, और जो यहाँ पर 3 नंबर पिन है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सोल्ड कर देना है। तो चलिए इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। तो आपको भी पिन यहाँ पर ध्यान दे करके ही आपको जोड़ना है, पिन यहाँ पर उल्टा सीधा मत कीजिएगा। तो इसका जो सोर्स वाला पिन है उसमें हमको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है, कोई सा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और इस वायर को आपको यहाँ पर जोड़ना है इस वाले पिन में, यानी कि इसका 4 नंबर पिन पे हमको जोड़ लेना है। ये 4 नंबर पिन पे हमने जोड़ दिया है, और इसको जो पिन हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ना है, इसके गेट वाला पॉइंट पे आपको इसको जोड़ना है। चलिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक डायोड ले लेना है। वैसे आप यहाँ पर 2 चीज यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप डायोड इस्तेमाल कर लीजिए, और या तो फिर आपको यहाँ पर पुश स्विच यहाँ पर ले लेना है। तो 2 चीज में से कोई सा भी एक चीज आप ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर ये डायोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पर पुश स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश स्विच से इसको आप ऑन कर सकते हैं, ये डायोड लगाइएगा तो टच करके इसको आप ऑन कर सकते हैं, दोनों चीजें। और ये बहुत ही अच्छा तरीका से ये प्रोटेक्शन करता है, लाइव आप वीडियो में यहाँ पर देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए डायोड को हमने, जो सिल्वर पट्टी है उसको हमने यहाँ पर सोल्ड किया है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता होगा। और अब जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीका से आपको ये कॉइल आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये आपको कहीं पर भी मिल सकता है, जैसे कि कोई भी पावर सप्लाई में कहीं से भी आप इसको निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इससे भी काम हो जाएगा और इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी आप यहाँ पर ले लीजिएगा, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसका वायर आप देख सकते हैं, इसमें मोटा वायर आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर आपको पतला वायर देखने के लिए मिल रहा है। तो मोटा या पतला कोई सा भी हो, दोनों यहाँ पर काम करने वाला है। आपको ज्यादातर यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका जो बीच का जो हॉल है ये वाला, ये थोड़ा इसके हिसाब से रहे तो बेहतर होगा। ठीक है, वैसे काम ये भी करेगा ये भी करेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो हॉल है ये कुछ ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको लाइफ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप जो है कि इसको भी वैसे ले सकते हैं, अगर ना मिले तो आप इसको ले सकते हैं। इसका अंदर का हॉल थोड़ा सा कम होना चाहिए, और ये देखिए इसमें कम है, तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए साइड करते हैं। तो ये कोई भी पावर सप्लाई में या कहीं पर भी आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो दोनों पिन आपको देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए दोनों पिन आपको इस वाले पॉइंट में आपको जोड़ना है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, कोई सा भी कोई साइड से जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये दोनों पिन को हमने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लिया है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेना है, जो कि इससे हम नेगेटिव यहाँ पर इनपुट कराने वाले हैं। तो चलिए इससे हम इसको हमको कहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि इस वाला पॉइंट पर
जो सोर्स वाला पॉइंट है वहां पर हमको एक वायर का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ लेना है। अब यहाँ से हमको आउटपुट लेना है, तो आउटपुट लेने के लिए चलिए अभी फिलहाल के लिए हम देखिए सब रकम का आपको टेस्ट यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले ये हम 12 वोल्ट का यहाँ पर एलईडी लेते हैं, तो एलईडी से आपको हम दिखाएंगे। थोड़ा सा और इसको हम पीछे कर लेते हैं। तो इस एलईडी में यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा नेगेटिव वाला पॉइंट है इसको हम पहले जोड़ लेते हैं और उसके बाद पॉजिटिव हम यहाँ पर दे देंगे। तो ये मेरा नेगेटिव ये डायरेक्ट बीच वाला पॉइंट में आएगा, तो हम इसके नीचे के साइड से इस तरीका से यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। तो ये मेरा नेगेटिव यहाँ पर जुड़ चुका है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पॉजिटिव अभी इसका बाकी है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर पुश स्विच इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पुश स्विच कनेक्ट करके और डायरेक्ट ये एलईडी वाला पॉइंट आपको यहाँ पर लगा देना है और पॉजिटिव आपको इसी जगह में इनपुट करना है। लेकिन हम यहाँ पर उसमें आपको रजिस्टर एक लगाना पड़ेगा 1K का, लेकिन हम यहाँ पर डायोड इस्तेमाल कर लिए हैं क्योंकि ये स्विच का जैसा ही काम करने वाला है। तो पुश स्विच यहाँ से हमने छोड़ दिया है। अब जो ये वाला वायर जो आपको बच रहा है इसको आपको क्या करना है, यानी कि मेरा नेगेटिव इनपुट है इसको इसके अंदर से आपको पास करना है। जो आपका कॉइल है इसके अंदर से ही ये पास होगा। चलिए इस तरीका से कुछ हमने पास कर लिया है। और यहाँ पर पतला वायर का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, मोटा ही वायर रखिएगा। तो यहाँ पर मेरा सर्किट देखा जाए तो ये कंप्लीट है। चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। तो आपके पास कोई सा भी सप्लाई होगा तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर ये सप्लाई है, तो यहाँ पर चलिए 12 वोल्ट हम यहाँ पे इसको इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पर रहा नेगेटिव और ये रहा इसका पॉजिटिव, दोनों है यहाँ पर। तो नेगेटिव जैसा कि हमने ये वाला वायर निकाला है इसमें, तो यहाँ पर हम इसको नेगेटिव दे देते हैं। ये नेगेटिव हमने दे दिया है और ये रहा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमको डायरेक्ट यहाँ पर एलईडी पे देना है, तो चलिए पॉजिटिव हम यहाँ पर एलईडी पे दे देते हैं। तो अभी जो मेरा एलईडी है ये यहाँ पर जल चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये इस तरीका से जलना चाहिए, यानी कि इसको टच करते हैं तो अभी देखिए ये फुल ब्राइटनेस में ये ऑन हो चुका है। अब मान लीजिए ये एलईडी तो यहाँ पर ऑन है, अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है तो वह किस तरीका से काम करता है वो आपको हम दिखाते हैं। तो उसके लिए चलिए एक वायर का टुकड़ा हम यहाँ से ले लेते हैं। तो एक वायर का टुकड़ा हमने यहाँ से ले लिया है ताकि आपको यहाँ पर शॉर्ट करके दिखाएं। तो यहाँ से हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा छूट गया है, चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो एक वायर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाल लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये एक्स्ट्रा वायर हमने निकाला है। तो पॉजिटिव के साथ इसको हम टच करते हैं। ये मेरा यहाँ पॉजिटिव है तो इसको हम टच करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इसको टच किया है ये लाइट जो है कि यहाँ पर ये बंद हो चुका है, और यानी कि ये तुरंत भर में जो है कि सर्किट को ऑफ करता है, यानी शॉर्ट सर्किट होते ही तुरंत भर में ये शॉर्ट करता है, चाहे आपका वोल्ट यहाँ पर कितना भी क्यों ना हो। ऑन करने के लिए अगर आप पुश स्विच लगाए हैं तो एक बार आपको पुश स्विच प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर डायोड का इस्तेमाल किए हैं, तो इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से टच करेंगे तो ये मेरा सर्किट ऑन हो जाएगा फिर से। और जैसे ही यहाँ पर आपको शॉर्ट होगा ये बंद भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट होते ही ये बंद होता है, तुरंत काम करता है। अब चलिए बात करते हैं इसका लोड का, है ना, यानी कि लोड ये किस तरीका से ले सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम हटाते हैं, यानी एलईडी को हम यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि हर तरीका से यहाँ पे आपको दिखाना यहाँ पे जरूरी है। ये एलईडी तो आप लोग जानते हैं कि कम एम्पियर भी लेता है इससे, तो चलिए इसको हम साइड करते हैं। तो अभी हम आते हैं इस लाइट के ऊपर। ठीक है, ये तो 12 वोल्ट का लाइट है, आप लोग सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये 12 वोल्ट का जो लाइट है इसको हम चलिए कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी जगह पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, आप सभी भाई को यहाँ पर पता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट यहाँ पर वोल्टेज खोजता है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगा दिए हैं, और ठीक इसका भी पॉजिटिव हम यहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए इसको हमने लगा दिया, ये भी ऑफ है, तो इसको हम फिर से इसको ऑन करेंगे। लाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, लाइट मेरा यहाँ पर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको हम शॉर्ट यहाँ पर करते हैं, तो ये वायर को हम यहाँ पर शॉर्ट करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने शॉर्ट किया लाइट तुरंत भर में बंद हो गया, यानी कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से काम करता है। वैसे ये काम कैसे कर रहा है वो भी आपको इस वीडियो में हम समझा देंगे, क्योंकि बहुत सा यहाँ पर कमेंट भी आता है कि काम कैसे कर रहा है, वो चीज यहाँ पे बताइएगा, तो वो भी आपको हम बता देंगे। फिर से ऑन करना रहेगा आपको, एक बार यहाँ पर टच कीजिएगा, ऑन हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये कट कर देता है। चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं, ये देखिए ये शॉर्ट नहीं लिया, ठीक है, कट हो गया है। और ये मोटर भी हम ये लेंगे,
तो चलिए इस मोटर को भी इसी जगह में हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए ये मोटर भी हो गया है, तो दोनों चीज यहाँ पर हो गया है, देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाइट चालू करते हैं, फिर यहाँ पर मोटर चालू करेंगे। तो ये मेरा लाइट है, चलिए इसमें हम यहाँ पर लगाते हैं। ये लाइट है, इसको हम ऑन करते हैं यहाँ से। लाइट मेरा यहाँ पर ऑन हो गया है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मोटर को लगाते हैं। तो मोटर तो पहले इसको हमको हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये रहा मोटर, और चलिए इसको यहाँ पर हम लगाते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोटर ज्यादा यहाँ पर वोल्टेज खींच रहा है, तो यहाँ पर ये लाइट जो है कि कम जा रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, देखने के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पर। तब चलिए दोनों को यहाँ पर साथ में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद शॉर्ट लगा कर देखते हैं कि ये बंद होता है या फिर नहीं होता है। तो दोनों हम यहाँ पर एक साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीका से। दोनों हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि सर्किट यहाँ पर ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, क्योंकि ऑटोमेटिक ही बंद होता है। फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ऑन हो चुका है, लाइट भी वहां जल रहा है, क्योंकि ये ज्यादा खींच लिया है। एक बार हम इसको शॉर्ट करते हैं, इसका पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, इसमें हम शॉर्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने शॉर्ट किया यहाँ पर ये बंद हो चुका है। फिर से चलिए यहाँ पर हम चालू करते हैं इसको। ये चालू हो गया है, और लाइट को देखिए बहुत कम यहाँ पर जल रहा है, क्योंकि ये सब खींच ले रहा है वोल्टेज यहाँ पर। चलिए इसको फिर से हम शॉर्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीका से काम कर रहा है, यानी कि लोड देने के बाद जो है कि अच्छे तरीका से काम कर रहा है। कोई सा भी लोड अगर दे के इस पे आप काम कराते हैं तो ये अच्छे तरीका से काम करता है, बस शॉर्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बोला, आप चाहे तो यहाँ पर पुश बटन लगा सकते हैं, और अगर आप छोटा वाला पुश बटन आप यूज करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आएगा वो चीज हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए इस टाइप का जो पुश बटन है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जब हमने इस्तेमाल किया टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेट जो है इसका ऑपरेट हो जा रहा है, ऑटोमेटिक गेट अगर आप लगाते हैं और जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन दीजिएगा यानी कि शॉर्ट होगा तो ये बंद हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा अपने से, यानी कि आपको चालू करने की जरूरत नहीं, अपने से ये चालू हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर लगा के देख लीजिएगा, अगर आपका काम करता है तो सही है, और न तो फिर डिस्प्ले में आपको एक बटन आपको दिखा रहे हैं, इस तरीका का बटन आप चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला गेट को ऑपरेट कर दे रहा है ऑटोमेटिक। चलिए बाकी अगर वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।